प्रीति, तुझे अपने ससुराल वालों की फालतू बातें सुनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो सिर पे चढ़ जाएंगे। तो फोन रख, मैं तेरी सास से बात कर रही हूँ। पता नहीं बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है। एक मिनट मम्मी, कोई किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। और आप ये कर क्या रहे हो? बेटा, मैं प्रीति की सास को फोन कर रही हूँ, आज मैं उसकी खबर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं मम्मी किसी को फोन करने की, ये प्रीति के घर का मामला है, प्रीति खुद निपटाएगी। आप बीच में क्यों पड़ रहे हो? बेटा, मैं बीच में पढ़ूंगी ना तभी उसकी सास को अक्ल आएगी, नहीं तो मेरी बेटी का घर नहीं बसने देगी वो। मम्मी, प्रीति का घर उसकी सास नहीं बल्कि आप नहीं बसने दोगे। आपकी दखल अंदाजी प्रीति का घर उजाड़ रही है। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? भला कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी का घर उजाड़ना? हाँ मम्मी, कोई माँ नहीं चाहती अपनी बेटी का घर उजाड़ना, लेकिन जाने अनजाने में माँ की अपनी बेटी के घर में दखल अंदाजी उसकी बेटी का घर उजाड़ देती है, जैसे आपकी दखल अंदाजी प्रीति के घर में है। एक माँ को अपनी बेटी के घर में इतनी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप देखना चाहते हो ना, तो बहन बैठी है, जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। आज 2 साल हो गए बहन के डिवोर्स को, 2 साल से हमारे घर में आके बैठी हुई है। मैं ये मम्मी हरगिज नहीं चाहता कि आपकी प्रीति के घर में दखल अंदाजी के कारण प्रीति भी डिवोर्स लेके बहन की तरह यहाँ आके बैठ जाए। वाह बेटा, अब तुझे अपनी बहनें बोझ लगने लगी है। माना कि इसका डिवोर्स हो गया है, मगर हमारे घर में खुश तो है। मम्मी, आपको सिर्फ लगता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, पर मुझे इस बात का बहुत बड़ा पछतावा है कि मैंने विशाल से डाइवोर्स लेके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बेटा, अब तुझे ये गलती लग रही है तो वो टाइम भूल गई तेरे ससुराल वालों ने तुझे कितना परेशान किया हुआ था। मम्मी, माना कि मैं अपने ससुराल में परेशान थी, पर इसमें सारी गलती मेरे ससुराल वालों की नहीं थी। बहुत हद तक गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें आपको फ़ोन करके बताती थी। यहाँ तक कि अपने ससुराल के छोटे मोटे फैसले भी आपसे पूछ कर ही लेती थी। मुझे विशाल ने कितनी बार समझाया कि हमारे घर की छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी को मत बताया कर, पर मैं भी उनकी सुनती कहाँ थी। इसी वजह से विशाल और मेरे ससुराल वाले मुझसे गुस्सा हो जाते थे और बोलते थे कि तेरी माँ की हमारे घर में दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है। मम्मी, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपने मुझे कभी सही से समझाया ही नहीं। आपने मेरा घर जोड़ने की बजाय हमेशा तोड़ने की बात की है, और पता नहीं क्यों मुझे उस समय ये सब बातें समझ ही नहीं आई। मम्मी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी सारी गलतियाँ नज़र आती हैं, पर अब क्या करूँ, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मम्मी, काश मैं आपकी बातों में ना आती ना, तो मैं आज अपने परिवार के साथ खुश होती। और भाई, आपने भी मुझे कितनी बार समझाया कि अपने घर की बातें यहाँ मत बताया कर, पर मैंने आपकी एक ना सुनी और नतीजा मेरे सामने है। मैं 2 साल से डाइवोर्स लेकर आपके घर में पड़ी हूँ। बहन, अब तेरे पछताने से कोई फायदा नहीं है। तेरे ससुराल वाले तुझ पर कोई अत्याचार थोड़ी करते थे, जो तू हर छोटी छोटी बात मम्मी को बताया करती थी। अब ससुराल में लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन तू उनकी सुनती कहाँ थी? तू तो बस अपने हिसाब से चलना चाहती थी वहाँ, और मम्मी भी तुझे भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मम्मी, आप चाहते ना तो बहन का घर उजाड़ने की बजाय बहन का घर बसा सकते थे। बहन, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो लड़की को अपने मायके वालों के नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। जो लड़की इस नियम को फॉलो करती है ना, वो लड़की अपने ससुराल में सुखी रहती है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने ससुराल की पल पल की खबरें अपनी माँ को देती हैं। ऐसी लड़कियों का घर बसता नहीं है, ऐसी लड़कियों का घर हमेशा उजड़ता ही उजड़ता है। भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी अपने तजुर्बे से ये बात समझ आई कि लड़की को अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। हाँ बहन, मम्मी, अब आपकी इस दखल अंदाजी ने आपकी बड़ी बेटी की ज़िंदगी तो ख़राब कर दी है। अब प्लीज़ इस दखल अंदाजी में अपनी छोटी बेटी की ज़िंदगी मत ख़राब करो, बल्कि उसको ये समझाओ कि बेटा वही तेरा घर है, अपने ससुराल वालों से पूछ के ही हर काम किया कर, और अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें मुझे मत बताया कर। मम्मी, बस अपनी छोटी बेटी का घर बचा लो।